हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एडीएएस का पार्ट नंबर 9 यानी कि सेकंड लास्ट पार्ट, और आज भी हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन ही देखेंगे जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था। बट आज की क्लास में कुछ खास न्यूमेरिकल करेंगे जो बेसिकली डिपेंड होंगे क्लास किस पे, मल्टीप्लायर पे। के का फॉर्मूला आप सबको पता है 1/MPS, या MPS की जगह हम 1 - MPC लिख सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है MPC का फॉर्मूला 1 - MPS, MPS का फॉर्मूला 1 - MPC, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। ओके, दूसरा फॉर्मूला आप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितना चेंज होता है। इनकी वैल्यू की बात करें क्लास, तो मैंने आपसे कहा था 1 to इन्फिनिटी इनकी वैल्यू होती है, और इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। तो आज हम इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे, लेकिन एक नोट लिखवाऊंगा उसके बाद। तो एक नोट लिखवाता हूं, उसके बाद आप इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करोगे। नोट, ठीक है। क्या नोट है, अब ध्यान समझना। ये जो नोट है, ये क्या नोट है, इसको ध्यान समझना। इफ इन क्वेश्चन डेल्टा आई इज गिवन और रिक्वायर्ड, चाहे डेल्टा आई गिवन हो या डेल्टा आई की रिक्वायरमेंट हो, चाहे डेल्टा आई तुम्हें दे रखा हो या क्वेश्चन की डिमांड हो डेल्टा आई, इफ डेल्टा आई इज गिवन और रिक्वायर्ड, यूज बोथ द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर। तुम्हें मल्टीप्लायर के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। तुम्हें मल्टीप्लायर के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में, अभी हम काफी सारे क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं आज की क्लास में, टिक के बैठना। कभी भी तुम्हें डेल्टा आई या तो दिया होगा या तो पूछा होगा, दिख गया ना क्वेश्चन में, डेल्टा आई को पता है कई जगह क्या क्या लिखा होगा। ऐसे डेल्टा आई को क्या लिखता है, इंक्रीज्ड इन इन्वेस्टमेंट। डेल्टा आई को क्या लिखेगा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो ये सब चीजें क्लास आपको लिखा रहेगा। तो आप समझ जाना डेल्टा आई, और जैसे ही डेल्टा आई तुम्हें मिल जाएगा, तुम के दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करोगे, 1/MPS का भी और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई का भी। बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, पक्की बात है। ठीक है क्लास, चलो तो करें शुरू। जरा आ जाओ, एक एक करके क्लास सारे क्वेश्चन शुरू करते हैं। फॉर्मूले भी हमने डिस्कस कर लिए कौन कौन से यूज करेंगे। इन एन इकोनॉमी MPC 0.75 दे रखा है, ठीक है। और जैसे ही मैं लिखूंगा ना MPC 0.75, तुरंत मेरे दिमाग में दूसरा फिगर भी आ जाएगा कि MPS 0.25 है। अगर मुझे एक मिल गया MPC, तो मुझे दूसरा भी मिल जाएगा, मुझे 1 में से घटाना पड़ेगा। अगर मुझे MPC मिल गया तो 1 में से MPC घटाऊंगा, मुझे MPS भी मिल जाएगा, ठीक है। So, what will be the effect of the on total income? टोटल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इनकम बढ़ेगी या घटेगी इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। तो मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले, कि अगर कभी भी डेल्टा आई गिवन हो या रिक्वायर्ड हो, तो यहाँ तो जी गिवन है, तो के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है। यही समझाया था ना, अगर कभी डेल्टा आई गिवन हो या रिक्वायर्ड हो तो के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है। करते हैं। पहला फॉर्मूला 1/MPS। क्यों, क्योंकि MPS है मेरे पास, तो मैं आसानी से निकाल लूंगा ना। तो 1/0.25 के आ गया 4 टाइम्स। तो पहला फॉर्मूला से के 4 निकाला। अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, वो आपको पता ही है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के आ गया 4, डेल्टा वाई आपको पूछा है, डेल्टा आई 300। यानी कि अगर मल्टीप्लायर 4 है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जितनी भी करोगे इनकम उसका 4 गुना बढ़ेगा। तो 300 इन्वेस्टमेंट किया है, तो इनकम कितने से बढ़ेगा क्लास, 1200 से। तो कह रहे हैं इनकम कितना अफेक्ट आएगा जी, 1200 से आएगा इनकम अफेक्ट, अगर आप 300 से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे। क्यों, क्योंकि MPC 0.75 है। क्लास समझे बात को कैसे करना है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्लास। ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप रीड करो एक बार, आप अपने आप पढ़ के देखो, मेरे रीड कराने से पहले आप अपने आप चेक करो क्या क्वेश्चन है। इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज्ड इन इनकम स्पेंट ऑन कंजप्शन। बढ़ी हुई इनकम का 75% आपने कंजप्शन पे खर्च किया। तो जितनी भी इनकम बढ़ी है, ठीक है, जितनी भी इनकम बढ़ी है,
इसका आपने 75% जो है वो कंजप्शन पे खर्च कर दिया, यही तो सेंस है ना। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये एमपीसी है? याद करो मैंने एमपीसी कैसे समझाया था, कि जो भी मेरी इनकम बढ़ी है, ऐसे ही समझाया था वीडियो में भी, जो भी मेरी सैलरी बढ़ी है, जो भी मेरी इनकम बढ़ी है, मैं इस इनकम का कितना परसेंट खर्च करूंगा, उसको एमपीसी बोलते हैं। बढ़ी इनकम का, एक्स्ट्रा इनकम का, सैलरी जो बढ़ी है मेरी 15 से 20,000 मान लो सैलरी होगी, तो जो 5,000 बढ़ी है, यही एग्जाम्पल दिया था, इस 5,000 में से कितना खर्च कर दिया, कितना बचा लिया। तो अगर मैं इस डेल्टा वाई को इधर भेज दूं तो 75% मतलब 0.75 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो कुल मिला के क्या कहते हैं इसको, एमपीसी। तो अगर मैं बोलूं इनकम का 75% खर्च कर दिया, वो एपीसी है। इनकम का 75% खर्च कर दिया, एपीसी है। बढ़ी हुई इनकम का, एडिशनल इनकम का, एक्स्ट्रा इनकम का, इंक्रीज्ड इनकम का जो भी कुछ खर्च किया, वो एमपीसी है, वो एपीसी नहीं है, वो एमपीसी है। ठीक है, तो एमपीसी 0.75 है, तो मुझे पता है एमपीएस कितना होगा, 0.25। ठीक है सर, क्या पूछा, इन्वेस्टमेंट 1000 से बढ़ गया। और यहाँ पे आपको मेरी बात याद आएगी, सर आपने कहा था कि डेल्टा आई तुम्हें दिख जाए बस क्वेश्चन में, तुम के दोनों फॉर्मूलों का यूज करोगे। तो पहला फॉर्मूला के का क्या होता है, 1/MP। सो 1/MP कितना है, 0.25। तो के कितना आएगा बच्चों, के आएगा 4 टाइम्स। फिर के का एक और फॉर्मूला क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के तो 4 निकाल चुके हो, डेल्टा वाई इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 1000, डेल्टा वाई तो निकालना है, ये 1000 है, तो 4000 आ गया। तो यानी कि अगर कंट्री में 1000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो जो नेशनल इनकम है वो 4000 से बढ़ जाएगी, अगर एमपीसी 0.75 है तो। बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन, थोड़ा सा पैटर्न अलग था, वहां पे सीधा सीधा एमपीसी दिया हुआ था इससे पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे घुमा के बोला है कि 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम स्पेंट ऑन कंजप्शन। अगर इसी में बोलते कि 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड, तो वो एमपीएस हो जाता। ठीक है, इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12, तो y1 है क्लास 12,000। आगे द रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस का रेशियो है 3:1। पार्टनरशिप आप सबने पढ़ी है, 3:1 का मतलब क्या होता है, 3/4, 0.75, ये 1/4। तो एमपीसी 0.75, एमपीएस 0.25। कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू रीच, हमें और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 20,000 करोड़ हो जाए। पहले सॉरी सॉरी पहले हमारी इनकम थी 12,000 करोड़, कितनी और इन्वेस्टमेंट हम करें ताकि हमारी इनकम 12 से बढ़कर कितनी हो जाए, 20,000 करोड़। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या है, y2 माइनस y1। जो डेल्टा वाई है उसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1। सो ये तो आ गया 8,000, क्योंकि भाई 20 में से 12 घटाओगे तो 8,000। और तुमको बोला कितनी और इन्वेस्टमेंट करें ताकि 8,000 से इनकम बढ़ जाए, तभी तो 12 से 20 होगी। कितनी और इन्वेस्टमेंट करें, तो यार इस सिचुएशन में आप के दोनों फॉर्मूलों का यूज करते हो। पहला फॉर्मूला के का 1/MPS, के आ गया 4। दूसरा फॉर्मूला के का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के 4 है, डेल्टा वाई मुझे पता है 8,000 है, मुझे निकालना क्या है, डेल्टा आई। तो कितनी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी ताकि हमारी इनकम, इसमें उल्टा पूछ लिया, डेल्टा आई पूछा है तब भी के दोनों फॉर्मूला लगाने हैं, डेल्टा आई दिया होगा तब भी के दोनों फॉर्मूला लगाने हैं। तो आप सॉल्व करोगे, सो डेल्टा आई इज इक्वल टू 8,000 अपॉन 4, 2,000। यानी कि अगर मैं 2,000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दूं, तो क्योंकि मल्टीप्लायर 4 है, मेरी इनकम 8,000 करोड़ से बढ़ जाएगी, तो 12 पे 8 जोड़ोगे तो मेरी इनकम जो है वो 20,000 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी क्लास थर्ड क्वेश्चन में? बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन। अगर एमपीसी आप के 4 है, अगर के 4 है तो एमपीसी पूछा है। अब मेरी बात यहाँ कुछ बच्चे गलती करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे लॉन्ग तरीके से निकालेंगे। अब चलो आप निकालो, फिर मैं देखता हूँ क्लास वो कुछ बच्चे कौन है आप में से। 1 नंबर का सवाल है, 1 मार्क। तो कुछ बच्चे ना एमपीसी वाला लगा देंगे फॉर्मूला, 1/1 माइनस एमपीसी, जो कि नहीं करना है, काफ़ी टाइम लगेगा उससे।
तो MPS कितना आ गया 1/4 दैट इज 0.25। सो MPC पूछा है सर, MPS थोड़ी पूछा है। तो ठीक है ना, 1 में से 0.25 घटा दो, आ गया 0.75। अगर आप MPC वाला लोगे ना क्लास, फिर वो ब्रैकेट ओपन करोगे, फिर कोई बच्चा उसको और भी आगे खींच सकता है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके, ब्रैकेट खोल के। तो सीधा है यार, तुम्हें MPC पूछा है तो क्यों नहीं तुम MPS आसानी से निकाल सकते हो, वो निकाल दो, 1 में से घटा दो, आ गया MPC। एक नंबर का है, कितनी मेहनत करोगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, चलो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जो भी थोड़ी देर पहले करा था। इन एन इकोनॉमी एवरी इंक्रीज इन इनकम 10% ऑफ राइज इन इनकम इज सेव्ड। अभी मैंने कहा था बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंट आप सेव करते हो वो MPS है, और बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंट आप कंज्यूम करते हो वो MPC है। सपोज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट कहते हैं जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हुई है 120 करोड़ की, आपको क्या निकालना है, चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजप्शन। देखो चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन। तो बेटा अगर डेल्टा आई का इन्वॉल्वमेंट आ गया तो के दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, बोला था एंड तक बोलता रहूंगा। तो के आ गया 10। अब जब मल्टीप्लायर 10 का आ गया तो के का एक और फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के 10 है, डेल्टा वाई मुझे नहीं पता, डेल्टा आई 120 है। सो डेल्टा वाई जो आ गया वो आ गया क्लास कितना, 1200। डेल्टा वाई जो आ गया क्लास वो आ गया आपका 1200 करोड़ का। यानी कि अगर आप 10% अपनी एडिशनल इनकम का सेव करते हो तो उस हिसाब से अगर आपकी इनकम बढ़ती है, सॉरी, अगर आप 120 करोड़ का कंट्री में इन्वेस्टमेंट डालते हो तो इनकम उसका 10 गुना हो जाएगा और 1200 करोड़ से इनकम बढ़ जाएगा। आगे बात समझ, ठीक है। अगला चेंज इन कंजप्शन पूछा है आपको, चेंज इन कंजप्शन। अच्छा एक बात बताओ, MPC का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सर आपने MPC को ही क्यों लिया, क्योंकि MPC में डेल्टा सी आता है। कुछ बच्चे वाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई करेंगे तो भी बात बराबर है। अब MPC कितना है 0.9। अब देखो यार, अगर MPS 0.1 है तो ये कहने की जरूरत थोड़ी है कि MPC कितना होगा, वो दोनों को मिला के 1 रहता है 0.9। डेल्टा सी पूछा है और डेल्टा वाई 1200, 1080 सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 0.9 इंटू 1200 आ गया आपका 1080, खत्म हो गया आंसर। ओके, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ द कंजप्शन फंक्शन, तुम्हें सी फंक्शन दिया हुआ है, लिख लेते हैं। कितना दिया है 120 प्लस 0.40y, 0.40y सी दिया हुआ है। कैलकुलेट एस फंक्शन, तो यार एस का फॉर्मूला क्या होता है y माइनस सी। कुछ बच्चे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, बट मैं सजेशन दूंगा कि आप लॉन्ग कट में करो। एस इक्वल टू वाई, वाई माइनस सी कितना है, ये पूरा है, ये पूरा सी है, ठीक है। तुम्हें सेविंग फंक्शन पूछा है ना, तो ये निकल गया। सो एस इक्वल टू वाई माइनस 120 माइनस 0.40y, 0.40y। सो अगर आप इसे देखोगे तो ये 120, ये 120 है प्लस ये y है माइनस 0.40y, तो यहाँ से आप y कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 0.40, ये माइनस 120 s, ये निकल गया सेविंग फंक्शन। अब मुझे पता है जिन्होंने डायरेक्ट निकाला होगा वो खुश हो गए होंगे, सर हमने डायरेक्टली निकाला, यही निकाला, कैसे दिमाग लगाया। सर देखो ये 12 से माइनस का कर दिया, ये 0.401 माइनस कर दिया, खत्म बात। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं क्लास जो नंबर कट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि भाई स्मार्ट वर्क किया है, सही तो किया है ना, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, फिर नंबरिंग पे डिपेंड करता है कितने नंबर का है, राइट। तो बेहतर है कि आप पूरा लिखो, नहीं लिख पाते तो शॉर्टकट अपना लो। डिटरमाइन सेविंग्स, अब तुम्हारे पास सेविंग फंक्शन है, पूछा सेविंग कितनी होगी अगर इनकम 500 है, तो एक काम करो ना, इनकम की जगह 500 रख दो, माइनस 120 प्लस 1 माइनस 0.40 यानी 0.60y, और y की जगह कितना रख दोगे आप, y की जगह 500, तो 300 हो गया माइनस 120, तो सेविंग्स आ गई क्लास आपकी 120। बात समझ आई क्लास, ओह सॉरी 180 आएगी ना, सॉरी 180 आएगी, ठीक है। कितना है क्लास 180।
बच्चों बताओ कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? इनकी प्रैक्टिस करो, मतलब मैंने जितने क्वेश्चन बताए इन्हीं को दो दो बार प्रैक्टिस करोगे, आई थिंक इससे बाहर नहीं जाने का है, क्योंकि मैंने हर टाइप क्वेश्चन भर भर के रख रखे हैं, तभी तो 3 पार्ट में बना रहा हूँ न्यूमेरिकल। एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स बिकम जीरो, किस लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग जीरो होगा, तो सेविंग को जीरो मान लो, लेवल ऑफ इनकम पता पड़ जाएगा। ये वाई निकालना है, एस जीरो है, पिछले क्वेश्चन में एस निकालना था, वाई 500 था, उसी को बिल्कुल पलट पलट के रख रखा है। 120 यहाँ ले आओ, ये 0.60 यहाँ ले आओ, इज इक्वल टू वाई, सो वाई इक्वल टू, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो लगेगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 कम 6 6 दूनी 12, 200। यानी कि अगर आपकी इनकम 200 आप ले लोगे, आप रिवर्स प्रूफ कर सकते हो। आप एक काम करो ना, इनकम की जगह 200 रख के देख लो, तुम्हारा एस पक्की बात है जीरो आएगा, पक्की बात है जीरो आएगा, करके देख लेना। हो गया क्लास 6 क्वेश्चन भी, चलो डन। 7th क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो यहाँ थोड़ा सा अटेंशन देना, ध्यान से समझना क्लास, नहीं तो डिस्टर्ब हो सकता है आपको। इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ठीक है भैया, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, और वो कई गुना बढ़ता है, तभी तो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आता है, विच इज 3 टाइम्स मोर। ये है इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि जो इनकम बढ़ेगा वो 3 गुना ज्यादा बढ़ेगा, 3 गुना ज्यादा। 3 गुना नहीं बोला, अगर 3 गुना बोला होता तो ठीक था, लेकिन 3 गुना ज्यादा देन द इंक्रीज इन, तो जितना भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है उससे 3 गुना ज्यादा इनकम बढ़ेगा। अगर ये 3 गुना कहता, हम अकाउंटिंग रेशियो में भी ये चीज देखेंगे, 3 गुना का मतलब डेल्टा वाई इक्वल टू 3 डेल्टा आई, 3 गुना का तो यही मतलब होता है। 3 गुना ज्यादा तो डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई, 2 गुना होता तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 डेल्टा आई, 2 गुना ज्यादा, तो जब भी ज्यादा होगा ना तो यहाँ पे डेल्टा आई प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के इसे 4 डेल्टा आई लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको बोला एमपीसी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा एक बात बताऊं मुझे, अगर मैं डेल्टा आई को इधर ले आऊं, अगर मैं डेल्टा आई को इधर ले आऊं तो ये किसका फॉर्मूला होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई किसका फॉर्मूला होता है? के का। तुम ऐसा नहीं करना चाहते तुम ऐसा कर लो, के का फॉर्मूला ही लगा दो ना फिर। के का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो जो डेल्टा वाई है वो 4 डेल्टा आई है, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे? 4 डेल्टा आई, तो डेल्टा आई कैंसिल, के कितना आ जाएगा? 4। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात बराबर है, आना के 4 ही है, तो के आपका 4 आ गया। अब सुनो जरा, अब के तुम्हारा 4 आ गया, तो अब के का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है के? 4 इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस, यानी के इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन एम पी एस, तो एम पी एस वहाँ चला जाएगा, तो ये 1 अपॉन 4, एम पी एस आ गया 0.25। अगर एम पी एस 0.25 आ गया तो एम पी सी कितना आएगा बताओ आप ही? एक मिल गया, दूसरे में कुछ है ही नहीं, और ये बिल्कुल करेक्ट है। कुछ बच्चों को लगता है नहीं लॉन्ग करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर अल्टीमेटली वही आ गया है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से 3 नंबर तक का क्वेश्चन है क्लास 1। तुम्हें लग रहा होगा मैंने इजीली कर दिया, अपने आप करना क्लास, दिमाग लगता है इन सब में। एक ये भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। सॉरी, एन इंक्रीज इन 250 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी रिजल्ट टोटल इंक्रीज इन इनकम 1000 करोड़। भाई अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है 250 करोड़ से, इनकम बढ़ गया 1000 करोड़ से, लगा दो के का फॉर्मूला। मैंने कहा था ना आपसे, कभी भी तुम्हें डेल्टा आई आ गया क्वेश्चन में तो के दोनों फॉर्मूला लगाने, पहला फॉर्मूला लगा दो आप, तो के का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई 1000। भाई सीधे 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 मुझे दिख रहा है भैया, मुझे दिख रहा है कि 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम 1000 करोड़ बढ़ गया, विच इज 4 टाइम्स, 4 गुना दिख रहा है मुझे साफ साफ, ठीक है। के 4 है। अब क्वेश्चन पहला पूछा एमपीसी, तो अगर के 4 है तो एमपीसी का फॉर्मूला लगाओ, के इक्वल टू 1 अपॉन तो एमपीएस होता है। सो अभी तो किया था हमने, ये तो कई बार हो गया ना आई थिंक। अगर एमपीएस 0.25 है तो एमपीसी कितना होगा? 0.75। पहला आंसर तो आएगी आपका, हर क्वेश्चन में आप ऐसा कर रहे हो। दूसरा, चेंज इन सेविंग, चेंज इन कंजप्शन और वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर तो हमारा आ ही चुका है 4, कोई दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बस आंसर लिख देंगे पॉइंट नंबर डी डाल के। अब चेंज इन सेविंग पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, यही होता है ना। डेल्टा वाई कितना है? 1000, डेल्टा सी नहीं पता,
ऐसी तो आई के बराबर होता है 250। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा था y इक्वल टू सी प्लस आई। भैया आपने दोनों तरफ डेल्टा लगा दिया, इट इज़ अलाउड इन मैथ्स, आप दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो। तो अब ये आपका डेल्टा सी कितना आ गया 750, और डेल्टा आई तो तुम्हें पता ही है डेल्टा एस के बराबर है। हर चीज़ तुम्हें इजीली कैलकुलेट हो गई। अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते फिर तुम MPC का फॉर्मूला लगा के भी डेल्टा सी निकाल सकते हो और MPS का फॉर्मूला लगा के भी डेल्टा एस निकाल सकते हो, पर तुम्हें पता है कि यही डेल्टा एस डेल्टा आई के बराबर है, तो तुम्हें क्यों इतनी मेहनत करनी है, क्यों डबल काम करना है। लिखो फटाफट। ओके देखो इतने सारे सवाल बना रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर पेपर में नंबर कटे तो ये अच्छी बात नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्लास, ये लास्ट क्वेश्चन है। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 300। लो के दोनों फॉर्मूला लगाने का काम आ गया। अब इफ MPC इज 2/3, अब यहाँ पे तुम एक गलती मत करना कि इसको पॉइंट में लिख दो, 2/3 बड़ा गंदा आएगा नंबर में, वो मत करना, बस इसको 2/3 ही रहने दो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इनकम कितने से बढ़ेगा ये पूछा है, तो वही के दोनों फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला के का क्या होता है 1/MPS। सुनो मेरी बात, अगर ये 2/3 है MPC 3 में से 2, तो MPS कितना होगा 1/3। नहीं भरोसा है आपको, आपको नहीं भरोसा, आप इन दोनों को जोड़ के देखो क्या 1 आ रहा है, आप जोड़ के देखो 2/3 प्लस 1/3, ऊपर 2 प्लस 1 3, नीचे 3 कट के आ गया ना 1। तो भैया 3 में से 2, ये रिटायरमेंट में पढ़ाया था आपको कि अगर एक पार्टनर 3 में से 2 हिस्से ले रहा है, दूसरा 3 में से कितना लेगा, एक ही तो लेगा, एक ही बचा हुआ है। सो के का फॉर्मूला क्या आ गया 1/1/3, ऊपर जाएगा तो के आ गया 3 टाइम्स, के आ गया 3 टाइम्स। अब जब के आ गया 3 टाइम्स तो के का एक और फॉर्मूला भी लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है क्लास के का, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के आ गया 3, डेल्टा वाई कितना है जब पूछा है, डेल्टा आई 300, तो डेल्टा वाई कितना आ गया 900। तो कुछ बच्चों को टफ लगेगा, वो मैथ्स पे प्लीज इसका कोई वो दोष मत दो कि सर हमारी मैथ्स कमजोर है तो हमें ये टफ लग रहा है। यार ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है, बेसिकली लीनियर इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही तो है। कौन सा कोई खतरनाक अंडर रूट कैलकुलेट कर रहे हो या कोई बहुत बड़ा या फिर कुछ कोई इक्वेशन लगा रहे हो, नहीं, सिंपल है भाई, सिंपल, बस इसकी प्रैक्टिस चाहिए। फॉर्मूले सारे दिमाग में सेट रखो। आप बोलोगे मैं फॉर्मूलों की अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो प्रॉपर फॉर्मूले होंगे, ट्रिक्स एंड टिप्स भी सब कुछ बताऊंगा आपको। अभी चल रहा है चैप्टर ना, चलने दो, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा हम रिवीजन करेंगे, तब देखना कितने शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। तुम्हारे नंबर तो पूरे के पूरे आने ही है, तुम्हें पूरे नंबर दिला के रहूंगा मैं, बस करते चलो काम जैसे जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। डन, हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए, 9 क्वेश्चन हमने बनाए, क्लास काफ़ी होते हैं, तो आप प्लीज़ ज़रा इन सब का प्रैक्टिस करो, इनको अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपको लग रहा है कि सुनील सर वाकई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ यार, मोटिवेशन चाहिए होता है क्लास, हमें भी प्लीज़, इतनी मेहनत होती है क्लास, अभी इतनी रात को वीडियो शूट हो रही है, गला भी बिल्कुल ख़राब हो रखा है, तो प्लीज़ यार शेयर करो ताकि मोटिवेशन मिले अंदर से और बीमार ना पड़ूँ मैं, और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से मेहनत कर सकूँ। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो क्लास, उससे मोटिवेशन मिलता है। जब ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वीडियो तो हमें अच्छा लगता है, तो और ज़्यादा मेहनत करने के लिए क्लास और मन करता है। तो प्लीज़ इसको शेयर करो, और यहाँ पे अकाउंट्स और यहाँ पे BST की भी प्लेलिस्ट है, आप इसको भी देख के अपने BST अकाउंट्स का भी सिलेबस पूरा कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।